नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है। अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज -2, 4, -1 एक्सप्रेस इट्स पोजीशन इन फर्स्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सेकंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों को इस दिए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जो पॉइंट दिया हुआ है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है। और हम लोगों को इस पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशनशिप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के टर्म पे पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उस पर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप को बताया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, जहाँ पर x का वैल्यू कितना है -2, y का वैल्यू कितना है 4 और z का वैल्यू कितना है -1। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोगों को सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। तो पहले हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है रो। और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? तो लिख पाएंगे x² + y² और पूरे के पावर पे 1/2। अब हम लोग इस पे x और y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और पूरे के पावर पे 1/2। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 4.47। अब हम लोग यहाँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के दूसरे कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है 5। और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? तो लिखेंगे tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x का कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव। तो इस फार्मूले को हम लोगों को चेंज करके लिखना होगा। तो लिख पाएंगे 180 माइनस tan इनवर्स y/x। और इस पर हम लोगों को y के वैल्यू और x के वैल्यू को दोनों को पॉजिटिव पुट करना होगा। तो अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो 180 वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर माइनस tan इनवर्स और y के जगह लिखेंगे 4, और x का वैल्यू जो निगेटिव है उसको हम लोगों को यहाँ पॉजिटिव लेना होगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो 5 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 116.56 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अगले कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है z। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का z और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का z दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को z का वैल्यू कितना लेना होगा -1 ही लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पहले टास्क को कंप्लीट किया। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के दूसरे टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड पर हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस में चेंज करना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट में।
तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है r, और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो लिख पाएंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और पूरे के पावर पे 1/2। अब हम लोग इस पे x, y और z के वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर और पूरे के पावर पे 1/2। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेडियस हम लोगों को कितना मिलेगा, 4.56। अब हम लोग आगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के दूसरे कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है थीटा। और थीटा का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो लिख पाएंगे cos इनवर्स z/r। अब हम लोग इस पे z के कोऑर्डिनेट और जो हम लोगों ने r का वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको पुट करेंगे। तो cos इनवर्स वैसा का वैसा ही, और z के जगह हम लोग लिखेंगे -1 और r के जगह कितना लिखेंगे 4.56। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 102.66 डिग्री। अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगले कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है फाई। तो हम लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फाई का वैल्यू कैलकुलेट करें और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फाई का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर भी हम लोगों को फाई के वैल्यू को इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा, और इसका वैल्यू हम लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फाई के इक्वल पे ही मिलेगा। तो फाई का वैल्यू लिख लेंगे 116.56 डिग्री। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।